बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री। इसमें आज हम तजुर्बा नंबर 1 जो कि सबक नंबर 1 मुतशाबिहत पर मुनहसिर है, इसको करने जा रहे हैं। इसमें मकसद है तय करना कि एक मुसल्लस और उसका साया एक दूसरे के मुतशाबह हैं या नहीं। यानी आपको एक मुसल्लस बनाना है, एक मुसल्लस और फिर उसका साया, तो मुसल्लस और उसके साया का एक दूसरे से मुतशाबिहत को हम तय करेंगे। दरकार साबिका मालूमात में मुतशाबा अशकाल का तस्वुर नीज़ मुतशाबा मुसल्लस की खसूसियत ये पता है आपको। ज़रूरी अशिया में दफ्ती का मुसल्लसी टुकड़ा, स्टैंड, सफ़ेद कागज़, मोमबत्ती या छोटा चिराग या टार्च, रोशनी का कोई भी ज़रिया, नाप पट्टी, पेंसिल और रबर। अब यहाँ जो ये मुतशाबा मुसल्लस का तस्वुर है, तो इसको एक मरतबा हम देख लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस PQR के, तो हम कहते क्या हैं कि अगर दो मुसल्लस मुतशाबा है तो अज़ला तनासुब में होते हैं। अज़ला का होता है तनासुब। अज़ला का तनासुब हम लिखते कैसे हैं? AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। और जावियों की मुतमासिलत लेते हैं। जावियों की मुतमासिलत मतलब जाविया A मुतमासिल है जाविया P के, जाविया B मुतमासिल है जाविया Q के, और जाविया C मुतमासिल है जाविया R के। जो भी मुसल्लस बनेगा और उसका जो मुतशाबा मुसल्लस होगा तो दोनों के जावियों की पैमाइशें मसावी होंगी। इस तस्वुर के साथ हम एक मुसल्लस बनाए हैं। ये एक मुसल्लस दिखाई दे रहा है आपको। ये मुसल्लस, इसकी पैमाइश पहले हम यहाँ लिख देंगे, ये मुसल्लस को नाम भी दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम मुसल्लस को नाम दे देते हैं, A B और ये C। अब ये पैमाइश नोट करेंगे। जिला देखिए 6.5, BC की लंबाई है 6.5 सम। AC की लंबाई देख लीजिए 5.8 सम। पाँच सम। तो इस तरह से ये मुसल्लस की तीनों ज़िलों की लंबाई हमने मालूम की है। अब यहाँ पर जावियों की पैमाइश पे अगर हम पता करना चाहें तो यहाँ पर हम डिग्री रखकर जावियों की पैमाइश मालूम कर सकते हैं। ये जाविया सी आपको नजर आ रहा है, ये 60 दर्जे का, सॉरी 50 है। तो ये 50 दर्जे का जाविया है। ये 60 दर्जे का है जाविया B।
ये 70 दर्जे का है, ज़ाविया ए। यहाँ पर देखिए आपका ये जो मुशाहिदे का टेबल है, इसमें मुसल्लस एबीसी के अज़ला की लंबाइयाँ लिखना है, और जो हम अभी अक्स हासिल करेंगे, साया हासिल करेंगे मुसल्लस एबीसी के मुतशाबा मुसल्लस का, उसकी पैमाइश जो ए बी है तो उसको हम ए डैश बी डैश देंगे, बी सी को बी डैश सी डैश और ए सी को ए डैश सी डैश, और उसको यहाँ लिखेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला नज़ीरी अज़ला की निस्बत होती है, तो हम यहाँ पर निस्बत लेंगे। अगर ये निस्बत बराबर है, हर एक की कीमत बराबर आती है, तो हम कह सकते हैं कि नज़ीरी अज़ला मुतनासिब है। यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला की लंबाइयों की निस्बत मालूम कीजिए। अगर ज़रूरत हो तो आप अपने जवाब को आशारिया के एक मकाम तक महदूद रख सकते हैं। यानी अगर आपको पूरा जवाब मुकम्मल नहीं हासिल हो रहा है, आशारिया में अगर जवाब आएगा तो आप एक मकाम तक आशारिया का जवाब हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो शक्ल जो दिखाई गई है आपको, तो यहाँ पर एक स्टैंड पर ये मुसल्लस रखकर इसका ये अक्स हासिल किया गया है। ये जो अक्स हासिल किया जाएगा तो ये अक्स के 3 जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उस पॉइंट पर हम निशान लगाकर फिर ये कागज़ पर हम मुसल्लस बनाकर, जैसे अभी हमने पैमाइशें नोट की हैं वैसे ए डैश बी डैश सी डैश बी डैश सी डैश और ए डैश सी डैश इसकी लंबाई नोट करेंगे। इसी तरीके से हम मुसल्लस ए डैश बी डैश और सी डैश के ज़ावियों की पैमाइशें भी नोट करेंगे। तो जिस तरह से नज़ीरी अज़ला तनासुब में होंगे उसी तरह से जो ज़ाविये होंगे वो मुतमासिल होंगे। मुसल्लस एबीसी के ज़ाविये की पैमाइश यहाँ लिखेंगे और ए डैश बी डैश सी डैश के ज़ाविये की पैमाइश यहाँ लिखेंगे। क्या नज़ीरी ज़ाविये मसावी हैं? अगर हैं तो हाँ, और नहीं है तो नहीं। लेकिन क्योंकि ये असली नतीजा इससे हासिल होगा कि असली मुसल्लस और उसका साया मुतशाबा है, तो अगर मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उनके नज़ीरी अज़ला जो है वो नज़ीरी ज़ाविये जो है वो मसावी पैमाइश के होते हैं। अब जो यहाँ पर अक्स हासिल करना है उसके लिए हम देखिए किस तरह से हम अक्स हासिल करते हैं। अब ये जो मुसल्लस का जो साया हमको हासिल करना है, तो यहाँ पर हमने जो अरेंजमेंट किए हैं वो इस तरह से है कि ये कुछ की बुक्स हैं, ये बुक्स के बीच में ये स्केल को रख दिए हैं और इसके स्केल के ऊपर जो हमारा मुसल्लस है उसको एडजस्ट किए हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा फासला देकर ऊपर में फ़ोन की फ्लैश लाइट है, इसकी वजह से ये यहाँ पर आपको साया नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आप ये स्केल की मदद से इसको नाप सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि ये जो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट जो ये नज़र आ रहे हैं, तो इस पर पॉइंट बनाकर ये कागज़ को उठा लिया जाए और फिर इस पर लाइन खींच दी जाए, और फिर लाइन से हम ज़ाविया और ज़िलों की दोनों की पैमाइश मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये मुसल्लस का जो हमारा दिया हुआ मुसल्लस है, मुसल्लस ABC, उसका साया हासिल करें इस कागज़ पर। अब ये मुसल्लस का नाम होगा ए डैश बी डैश और सी डैश। तो यहाँ पर 3 पॉइंट जो है यहाँ पर पॉइंट बनाकर, ये 3 पॉइंट पर पॉइंट बनाकर हम ये कागज़ को उठा लेते हैं। ये जो 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट को मिलाकर हमने ये मुसल्लस तैयार किए। अब यहाँ पर हम ज़ाविये की पैमाइश नापते हैं। सबसे पहले ये 60 दर्जे, पचास दर्जे, सत्तर दर्जे। अब ये जो मुसल्लस है हमारा, तो यहाँ देखिए ये जो 70 दर्जे की जो पैमाइश है वो ए है, 50 दर्जे सी है और 60 दर्जे बी है। तो ये हम मुसल्लस को नाम देंगे ए डैश बी डैश और ये सी डैश।
अजला की लंबाई नोट कीजिए 8.5। सात अशरिया 8। सात सौ। अब ये जो आपका ये जो मुसल्लस इस तरह से इसको यहाँ पर आप या एक के ऊपर एक अटैच कर दीजिए स्टेपल पिन से, स्टेपल से, या इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको चिपका दीजिए या अटैच कर दीजिए। और ये दोनों ये जो कागज़ है इसको काट कर आप जहाँ पर शक्ल है ज़रूरी अशिया के बाद वहाँ पर आप इस शक्ल को रख सकते हैं। अब टेबल देखेंगे। यहाँ पर है ए बी की लंबाई, तो हम छोटा मुसल्लस लेंगे। ओरिजिनल जो हमारा मुसल्लस है इसमें देखिए ए बी है 5 सम, बी सी है 6.5 सम और ए सी है 5.8 सम। तो ए बी की यहाँ पे हम लंबाई नोट करेंगे 5 सम, बी सी है 6.5 सम और ए सी है 5.8 सम। ए डैश बी डैश अगर आप देखेंगे ए डैश बी डैश है 7 सम, बी डैश सी डैश है 8.5 सम, ए डैश सी डैश है 7.8 सम। अब यहाँ पर आपको निस्बत लिखना है। ये 5/7, 6.5/8.5, 5.8/7.8। अब यहाँ पे तकसीम का अमल करना है। निस्बत मालूम करेंगे 5/7 जो हमारा जवाब आया उसकी, तो तकसीम करेंगे। लगाए अशरिया, लगाए सिफर, 7×7 = 49, एक बचा। तो हमको एक ही मकाम तक लेना है। तो 5/7 का हमारा जवाब कितना आया? 5/7 बराबर 0.7। फिर दूसरी निस्बत है 6.5/8.5, 6.5/8.5। आशारिया अगर हटाते हैं हम तो जवाब हमको मिलता है 65/85। 5 से तकसीम पजीर है दोनों, 5 से कैंसिल कीजिए। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर 13/17 है। ये अब तकसीम नहीं होता, मुख्तसर नहीं होता, तो हम तकसीम करेंगे। 17 को लगाए अशरिया, लगाए सिफर। अब यहाँ पर ये जो जवाब आपका है 7, तो आप ज़रब करके देखिए कि 7 से अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है क्या। 7 7 49 का 9 हासिल के 4, 7 एकम 7, 3 10 और 1 11, 119 है और 130।
8 से जाता है क्या, 8 7 56 का 6 हासिल के 5, 8 एकम 8 और 5 13। तो देखो ये बड़ा है, 136 बड़ा है और 119। तो यहाँ पर हमारा जो जवाब हम तय करेंगे वो रहेगा 0.7। तो 6.5/8.5, इसका जवाब आया 0.7। तीसरी निस्बत है 5.8/7.8। आचार्य कैंसिल किए तो है 58/78। 2 से तकसीम पजीर है, 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 तिया 6, 2 ने 18। अब 39 को 29 से तकसीम देंगे, लगाए इशारिया, लगाए 0। फिर इसको 7 से देखते हैं करके। 7 ने 63 का 3 हासिल के 6, 7 तिया 21, 21 और 6 27। अगर इसको 8 से हम तकसीम देते हैं तो 8 ने 72 का 2 हासिल के 7, 8 से अगर दिए तो, और 8 तिया 24, 24 31, ये बड़ा हो रहा है तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा जो जवाब है वो है 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचा 8 में से 7 गए 1। तो ये हमारा जवाब आया 0.7 सबका। तो ये जो हमारा कॉलम है हम यहाँ पर जवाब लिखेंगे 0.7, 0.7, 0.7। क्या नज़ीरी अज़ला मुतनासिब हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ। यहाँ पर हमने देखे थे कि ए और ए डैश की पैमाइश बराबर थी। तो ये जो हमारी पैमाइश है, ए ज़ाविया ए की पैमाइश 70 दर्जे, ए डैश की पैमाइश भी 70 दर्जे है, ज़ाविया बी की पैमाइश है 60 दर्जे, ज़ाविया बी डैश की पैमाइश भी है 60 दर्जे, ज़ाविया सी की पैमाइश है 50 दर्जे, ज़ाविया सी डैश की पैमाइश है 50 दर्जे। तो क्या नज़ीरी ज़ाविये मसावी हैं? हाँ। क्या मुसल्लस मुतशाबा है? हाँ, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ज़ाविये मुतमासिल है और नज़ीरी अज़ला तनासुब में है। तो नतीजा ये है असली मुतशाबा और उसका असली मुसल्लस और उसका साया मुतशाबा है। तो यहाँ पर आपको ये तजुर्बा मुकम्मल हुआ। ताल्लुमी महसल में है, तालिब इल्म मुतशाबियत के तस्वुर को अच्छी तरह समझता है। नंबर 2, तालिब इल्म तजुर्बे के जरिए मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला और नज़ीरी ज़ावियों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक करता है। अभी आपने देखिए कि हम 2 मुसल्लसों में किस तरीके से ताल्लुक़ को अख़ज़ किए हैं। और ज़बानी आजमाइश में यहाँ पर जो दिया हुआ है, 2 मुतशाबा मुसल्लसों में नज़ीरी 2 मुतशाबा मुसल्लसों में ज़िलों की एक नज़ीरी जोड़ी की निस्बत 2:3 है। अगर इनमें से छोटे मुसल्लस का एक ज़िला 4 से हो तो बड़े मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले की लंबाई मालूम कीजिए। 2-3 की निस्बत है, छोटा ज़िला 4 है तो 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 आएगा, तो 3 को 2 से ज़रब देंगे तो 6 आएगा। तो ये बड़े मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले की लंबाई 6 है। नंबर 2 है, अगर 2 मुसल्लस मुतशाबा हों तो उनके नज़ीरी अज़ला और नज़ीरी ज़ावियों से मुताल्लिक आप क्या कह सकती हैं? अगर 2 मुसल्लस मुतशाबा हैं तो उनके नज़ीरी अज़ला तनासुब में होंगे और नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होंगे। इतनी मालूमात आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका तजुर्बा नंबर 1।